Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we will do computer chapter Microsoft Word. Are you tired of maintaining and storing several notebooks where you have written your important essays, poems and stories? Or are you worried about pages getting damaged or handwriting fading away? Don't worry, MS Word is a solution for this. So let's learn about MS Word and its features. तो फ्रेंड्स, क्या आप थक गए हैं नोटबुक्स को मेंटेन करते हुए और स्टोर करते हुए, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट एसेज, पोएम, स्टोरीज या अपने इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने होते हैं? या आप थक चुके हैं चिंता करते हुए कि भाई जो वो मैंने नोटबुक्स मेंटेन करी हैं वो खराब हो जाएंगी या उसमें जो हैंडराइटिंग है वो फेड अवे हो जाएगी? अगर हाँ, सो डोंट वरी फ्रेंड्स, बिकॉज MS वर्ड इज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस. So in this chapter, we are going to learn about MS Word and its features. So the objective of this chapter is, first we will learn introduction to MS Word window, then we will learn text formatting, how to insert image in MS Word, and what is the function of undo and redo. So let's start with introduction to MS Word. Microsoft Word is a powerful software that helps in creating, editing, and formatting documents. MS Word provides an organized platform for creating documents containing essays, stories, projects, etc. So, in this chapter, we will learn about MS Word and explore its various features like adding images, text formatting, etc. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं MS वर्ड, वो एक बहुत ही यूजफुल और पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और आसानी से इन डॉक्यूमेंट्स को हम अपने कंप्यूटर पर स्टोर कर लेते हैं. तो MS वर्ड फ्रेंड्स हमें प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स. अब उन डॉक्यूमेंट्स में हम अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे हम उसमें ऐसे लिखें, स्टोरीज लिखें, या उस पर हम अपने प्रोजेक्ट बनाएं, या हम अपने स्कूल के या कॉलेज के नोट्स लिखें. और अगर हमारे पेरेंट्स चाहते हैं तो वो अपने ऑफिस के काम के लिए MS वर्ड को यूज कर सकते हैं, है ना? तो फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर में हम MS वर्ड के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो अलग अलग फीचर्स हैं उनको भी सीखेंगे. सो फर्स्ट लेट मी शो यू MS वर्ड विंडो. तो फ्रेंड्स, ये आपको पता ही है कि ये MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो है. यहाँ पर ये देखिए, ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है. ये मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रही हूँ फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में आपने ये सब चीजें पढ़ी थी. ये डिफरेंट टैब्स हैं. ये ऊपर इधर टाइटल बार होता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम आता है. ये रिबन है, इधर काफी सारे फीचर्स हमें मिलते हैं MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए. ये इधर एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है. ये डॉक्यूमेंट विंडो है जिसपे हम टाइप करते हैं. ये स्टेटस बार है. ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, जैसे जिससे कि हम इधर ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को. ये व्यू बटन्स हैं और ये जूम कंट्रोल है जिससे कि हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट. Now let's start with text formatting. Text formatting is a useful feature of MS Word which allows us to adjust the appearance of text. This includes font style, size, color, alignment, and spacing. It helps us to highlight the key points of the document and enhance readability. Let's learn each feature one by one. तो फ्रेंड्स, जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है ये बहुत ही यूजफुल फीचर है MS वर्ड का, जिसकी मदद से हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसकी अपीयरेंस को, वो कैसा दिखता है, उसे एडजस्ट कर सकते हैं. तो इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में फ्रेंड्स हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं? हम टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका साइज, उसका कलर, अलाइनमेंट और स्पेसिंग कर सकते हैं. तो आइए फ्रेंड्स, इन इन सभी जो हमारे ये फीचर्स हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में उनको समझते हैं. पहला है फॉन्ट टाइप. फॉन्ट टाइप इज द स्टाइल ऑफ द लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स. तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको फॉन्ट पता होगा कि फॉन्ट क्या क्या होता है. देखिए, अलग अलग स्टाइल होते हैं लेटर्स के, नंबर्स के और सिंबल्स के. तो फॉन्ट उसे कहते हैं. तो अगर आप कभी आपने देखा होगा ध्यान से, तो MS वर्ड में बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, बहुत सारे फॉन्ट टाइप होते हैं. तो आइए देखते हैं कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. So first of all, we need to select the text.
तो फ्रेंड्स, जिसका फोन टाइप हमें चेंज करना है उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे. Then we will go to the Home tab. There in the font section, we will click the drop down arrow to open the list of font types. अब फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ. ये देखिए, this is the MS Word window and here we have written our text. अब सपोज करिए कि हमें इस फर्स्ट लाइन का जो फोन टाइप है वो चेंज करना है, तो मैं इसको फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करूंगी. देन आई विल गो टू दिस होम टैब. इधर ये फोन सेक्शन होता है. यहाँ पर फ्रेंड्स, इसके ड्रॉप डाउन एरो को जब मैं क्लिक करूंगी तो देखिए मेरे पास ये लिस्ट खुल जाएगी फोन टाइप्स की. अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, आई हैव टू स्क्रॉल टू द लिस्ट ऑफ फोन्ट्स एंड क्लिक ऑन द डिजायर्ड फोन्ट. तो फ्रेंड्स, जो जो यहाँ पे आप जिस भी फोंट पर आप अपने कर्सर को लेकर आएंगे, वही फोंट टाइप आपको ये पीछे आपका टेक्स्ट वो चेंज होता चला जाएगा. तो आप स्क्रॉल करते जाएंगे और आपका पीछे टेक्स्ट वो है वो उस फोन टाइप में चेंज होता चला जाएगा. जो भी आपको फोन टाइप अच्छा लगेगा आप उस पर रुक जाइए, उसको सिलेक्ट कर लीजिए एंड योर सिलेक्टेड टेक्स्ट विल चेंज टू द न्यू फोन. Okay, this is quite easy and it's a very useful feature of MS Word. In the same way, by clicking on drop down arrow of font size, we can also change the font size of the text. अब अगर फ्रेंड्स वी वांट कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम छोटा कर दें या उसको बड़ा कर दें, उसका साइज बेसिकली हम चेंज करना चाहते हैं, तो इधर देखिए ये हमारा जो फॉन्ट टाइप का ड्रॉप डाउन है उसके साथ ही फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन है. ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपको, ये सारे नंबर्स हैं, ये साइज जो डिनोट कर रहे हैं, फॉन्ट साइज को बता रहे हैं. ये जैसे कि अगर यहाँ पे हमने 22 सिलेक्ट करा तो देखिए मेरा जो ये टेक्स्ट था ये कितना बड़ा हो गया है. राइट, कितना बड़ा हो गया है ना ये टेक्स्ट. राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स अभी हमने सीखा कि कैसे हम फॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकते हैं. देन वी हैव फॉन्ट कलर. फॉन्ट कलर इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट. तो फ्रेंड्स, हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं कि ये जो टेक्स्ट है हमारा उसका कलर चेंज करने का. हम अलग अलग कलर्स यूज कर सकते हैं. यस, हम वर्ड में अलग अलग कलर्स में अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम फॉन्ट कलर. तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं? पहला स्टेप वही है फ्रेंड्स कि हमें जिसका भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, जो भी टेक्स्ट का, उसको हमें सिलेक्ट करना है एंड देन वी विल गो टू द होम टैब. अब होम टैब में दिस टाइम वी विल गो टू द फॉन्ट कलर बटन. क्लिक द फॉन्ट कलर बटन. ये देखिए ये है. A drop down menu will appear with different color options. तो जब हम इधर आएंगे ना फ्रेंड्स, ये ए लिखा है, उसके नीचे ए हाईलाइटेड है, तो ये है. तो इधर ये ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए कितने सारे कलर्स हमारे लिए अवेलेबल हैं. We will click on the desired color and the text color will get changed. जो भी हमें कलर अच्छा लग रहा है उसको हम क्लिक करेंगे और जो हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो जाएगा. ओके, now let's move to font style. Font style refers to various representation of the text appearance. अब फ्रेंड्स कुछ font style भी होते हैं. Let me show you. देखिए, इसके लिए भी हमें वही करना है that first we have to select the text, then we have to go to the home tab and then in the font group you will see buttons labeled B for bold, I for italic and U for underline. तो फ्रेंड्स इधर देखिए, अब यहाँ पर वही हम अपने होम टैब में हैं और अब फॉन्ट जो टाइप था उसके नीचे आपको ये तीन दिख रहे हैं. यहाँ पे बी है, आई है, यू है. बी होता है फ्रेंड्स जब हमें अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है. देखिए जैसे ये टेक्स्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट को बोल्ड किया है, ठीक है. अब बाकी टेक्स्ट से अलग दिख रहा है ना, उससे बड़ा बोल्ड दिख रहा है उससे. फिर आई होता है फ्रेंड्स इटैलिक. ये देखिए इटैलिक में है ये. और यू होता है अंडरलाइन. इसको अंडरलाइन भी करा है हमने. तो जब हमें अपने ऐसे टेक्स्ट को ऐसे फॉन्ट स्टाइल उसका ये चेंज करना होता है, जैसे कि बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, तो जब हम इनका यूज करते हैं. इसके अलावा फ्रेंड्स वी कैन ऑल्सो यूज शॉर्टकट्स. दैट इज वी कैन प्रेस कंट्रोल प्लस बी फॉर बोल्ड. अगर फ्रेंड्स हमें शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, बोल्ड करना है तो हम कंट्रोल प्लस बी प्रेस कर सकते हैं. फॉर इटैलिक वी कैन प्रेस कंट्रोल प्लस आई एंड टू अंडरलाइन वी कैन डू कंट्रोल प्लस यू. ठीक है, तो इससे हम और जल्दी क्विकली काम हो सकता है हमारा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज शॉर्टकट. नाउ नेक्स्ट इज टेक्स्ट हाईलाइट कलर.
It is used to mark or emphasize important text by adding a colored background to it. तो फ्रेंड्स कई बार होता है ना कि हम अपनी नोटबुक में भी हम हाइलाइटर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। तो यही चीज फ्रेंड्स हम वर्ड में भी कर सकते हैं, एमएस वर्ड में भी। देखिए जैसे कि यहाँ करा हुआ है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम उसका जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है उसे कलर कर रहे हैं हम, बिकॉज वी वॉन्ट टू एम्फसाइज और मार्क इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। सो हाउ टू डू दिस? We will select the text we want to highlight. Then we will go to the Home tab and we'll click the drop down arrow of the button prior to the font color button. तो फ्रेंड्स वही हम अपने होम टैब में हैं और हम इधर ये देखिए ये वाला जो है ना, ये हमारा क्या था, जब हम टेक्स्ट को कलर करना चाह रहे थे, इन द सेंस कि अब जब हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे थे। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम टेक्स्ट को, पूरे टेक्स्ट को ही कलर करना चाह रहे हैं। तो ये वाला फ्रेंड्स हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये इतने सारे कलर्स के ऑप्शंस हमें अवेलेबल हैं एंड वी कैन सिलेक्ट एनी कलर वी वांट टू अप्लाई और इस तरह से आवर सिलेक्टेड टेक्स्ट विल गेट हाइलाइटेड। नेक्स्ट, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। फ्रेंड्स देखिए ये जितनी भी चीजें मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको साथ साथ अपने लैपटॉप पर, अपने पीसी पर करते जाइए। जब भी आपको ये चीजें याद भी हो जाएंगी और आपको अच्छे से और अच्छे से समझ आएंगी। ओके, नेक्स्ट है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। इट रेफर्स टू हाउ द टेक्स्ट इज पोजिशन्ड इन एमएस वर्ड। यू कैन अलाइन योर टेक्स्ट टू द लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। फ्रेंड्स अब देखिए अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कहाँ पोजीशन करना चाह रहे हैं, कि भाई टेक्स्ट हमारा कहाँ, किस तरफ पोजीशन होना चाहिए। तो एमएस वर्ड में हम 4 तरह से अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पर, राइट पर, सेंटर में और जस्टिफाई मोड में। लेट्स सी हाउ टू डू दिस। Friends, we will select the text we want to align and then we will go to the Home tab. There, in the paragraph group, there are several alignment options to select from. तो फ्रेंड्स हम वही स्टेप है हमारा कि हम पहले कहाँ जाएंगे, होम टैब में जाएंगे। वहां पर फ्रेंड्स पैराग्राफ ग्रुप में बहुत सारे हमें अलाइनमेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये यहाँ पर है फ्रेंड्स, ये आपको इधर है, ये आपका पैराग्राफ ग्रुप। तो इधर ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये है अलाइनमेंट ऑप्शंस। तो इसमें से एक है लेफ्ट अलाइन। इसमें क्या होता है, द टेक्स्ट अलाइंस टू द लेफ्ट साइड। देखिए ये टेक्स्ट है, तो जब मैंने इसको सिलेक्ट करके लेफ्ट अलाइन को चूज करा, पहले ऑप्शन को चूज करा, तो जो मेरा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड की तरफ अलाइन हो गया है। ठीक है, इधर की तरफ आपको लेफ्ट साइड की तरफ दिख रहा है ना सारा टेक्स्ट। Next we have right align. This aligns the text to the right side. अब उसी टेक्स्ट को फ्रेंड जब मैंने राइट अलाइन करा तो देखिए सारा टेक्स्ट ऐसे राइट की तरफ अलाइन हो गया है ना। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव सेंटर अलाइन। दिस अलाइंस द टेक्स्ट टू द सेंटर। देखिए ये है सेंटर अलाइनमेंट, टेक्स्ट जो है वो सेंटर में अलाइन हो गया है। और ये है फ्रेंड्स जो हम यूजुअली यूज करते हैं, जस्टिफाई। The text lines up evenly from both the sides. तो जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज करने से फ्रेंड्स जो हमारा टेक्स्ट है वो दोनों साइड से इवनली अलाइन हो जाता है। सो दिस इज द द मेन अलाइनमेंट विच वी यूजुअली यूज। सो सिलेक्ट एनी ऑप्शन एंड टेक्स्ट विल गेट अलाइंड अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट फीचर है फ्रेंड्स एमएस वर्ड का, जिसमें हम केस चेंज कर सकते हैं। जो टेक्स्ट का केस होता है ना, जैसे कि लोअर केस, अपर केस, ये सब चेंजेस कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमें कैसे करना है। विल सिलेक्ट द टेक्स्ट, विल गो टू द होम टैब एंड देयर वी विल गो टू द फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में फ्रेंड्स विल क्लिक ऑन द चेंज केस बटन लेबल्ड AA। सो फ्रेंड्स लुक हियर, देखिए ये होम टैब है, यहाँ पर ये जो है AA, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चेंज केस के ऑप्शंस मिल जाते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। तो आइए इन सभी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हर एक से कैसे जो केस है टेक्स्ट का वो चेंज होता है। सेंटेंस केस,
capitalizes the first letter of each sentence. तो फ्रेंड्स सेंटेंस में क्या होता है, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें होता है कि जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। तो यही चीज यहाँ पर भी है कि भाई हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटलाइज हो जाएगा अगर हम सेंटेंस केस चूज करते हैं तो। नेक्स्ट है लोअर केस। लोअर केस का क्या मतलब है, दैट ऑल द लेटर्स विल चेंज टू स्मॉल लेटर्स। अपर केस ऑल लेटर्स विल गेट चेंज टू कैपिटल लेटर्स। ये तो सिंपल है। अब है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इट कैपिटलाइजेस द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटलाइज हो जाएगा। टॉगल केस, इट स्वैप्स द करंट केस ऑफ ईच लेटर। टॉगल केस का मतलब है फ्रेंड्स, जो अभी फिलहाल जो प्रेजेंट में जो केस है हर एक लेटर का वो स्वैप हो जाएगा, यानी कैपिटल लेटर स्मॉल बन जाएंगे और स्मॉल लेटर्स कैपिटल बन जाएंगे। सो वी कैन क्लिक एनी ऑप्शन एंड द टेक्स्ट विल चेंज अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो अभी हम सीख रहे हैं इसको हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट करने को कहते हैं हम कि टेक्स्ट जो हमने लिखा है उसको हम कैसे फॉर्मेट करें जिससे कि जो हमारा टेक्स्ट है वो और प्रेजेंटेबल लगे, पढ़ने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो और प्रेजेंटेबल भी हो जाए। अब उसी में आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बुलेट्स। बुलेट्स आर सिंबल्स यूज्ड टू क्रिएट लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड्स बहुत बारी हमें अपने नोट्स में या अपने प्रोजेक्ट में लिस्ट बनानी होती है, तो उसमें हम बुलेट्स का यूज कर सकते हैं। नंबरिंग करनी है, ये सब चीजों में फ्रेंड्स बुलेट्स काम आती हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बुलेट्स इन एमएस वर्ड। देखिए यहाँ पर हैं ये सारी बुलेट्स, ये भी होम टैब में ही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। लेट मी टेल यू ईच एंड एवरी ऑप्शन। सॉलिड डॉट्स, ये जो है ना फ्रेंड्स, ये इसको कहेंगे सॉलिड डॉट। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज बुलेट स्टाइल एंड लुक्स लाइक स्मॉल फिल्ड सर्कल्स। सबसे कॉमनली यूज होती है फ्रेंड्स ये सॉलिड डॉट, और ये जैसे हमें दिख रहा है कि ये छोटे छोटे सर्कल होते हैं जो ब्लैक कलर से फिल्ड हैं, राइट। फिर है ओपन सर्कल्स, ये वाली। दीज बुलेट्स आर सर्कल्स दैट आर नॉट फिल्ड इन एंड आर हॉलो। ये फिल्ड नहीं होते, हम अपनी मर्जी के हिसाब से जो जैसी हमें बुलेट चाहिए हम वो यूज कर सकते हैं। फिर है फ्रेंड्स स्क्वायर्स, ये है, these are small filled squares used as bullets. Then we have these different symbols, special characters such as arrows or check marks which can be used as bullets for a unique style. Arrows हैं फ्रेंड्स, ये हमारे ये एरो है, ये चेक मार्क है, इन्हें यूज कर सकते हैं। फिर इधर आपको ये डिजाइन दिखाई दे रहे हैं, हम अपने स्टाइल के अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स, हमें कौन सा स्टाइल चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम बुलेट्स को चूज कर सकते हैं। So let's see the steps which we need to follow to apply these bullets. First of all, we will select the text. सब में ही फ्रेंड्स यही करना है, हमें पहला स्टेप यही करना है कि सबसे पहले हमें अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिन पर हम ये बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं। देन वी विल गो टू होम टैब। होम टैब में हम जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप में, और वहां पर हमें ये बुलेट्स का बटन दिखेगा, उसके ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे और हमें जो भी बुलेट ऑप्शन पसंद आ रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे और हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट विल चेंज टू बुलेटेड लिस्ट। ओके, नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर फ्रेंड्स हम यूज करते हैं एमएस वर्ड में वो है कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। कैसे हम कॉपी करें टेक्स्ट को और उसको मूव करें, चाहे कॉपी करना हो या कट करना हो, तो कैसे हम ये सब करें। तो उसके लिए फ्रेंड्स we'll select the text we want to copy, then we'll go on the home tab. In the clipboard section, click on the copy button to copy the selected text. तो फ्रेंड्स जिस भी टेक्स्ट को हम कॉपी करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में ये क्लिपबोर्ड सेक्शन होता है, उधर हम कॉपी बटन को चूज कर लेंगे एंड देन वी विल क्लिक वेयर वी वांट टू इंसर्ट द कॉपीड टेक्स्ट। फिर हम उस जगह पे जाएंगे फ्रेंड्स जहां पे हम उस कॉपीड टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं, और फिर उधर जाके अगेन विल गो इन द क्लिपबोर्ड सेक्शन एंड विल क्लिक ऑन paste button. This time we are going to click on paste button to paste the copied text at the new location. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वहां जाके हम इधर ये जो पेस्ट है ये वाला बटन यूज करेंगे और इससे हमारा जो हमने टेक्स्ट कॉपी करा था वो नई लोकेशन पे कॉपी हो जाएगा। देन वी हैव मूविंग टेक्स्ट। अब मूव करना है फ्रेंड्स, यानी कि हमें कट करना है।
तो अब हम फिर से वही स्टेप्स यूज कर रहे हैं कि भाई हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें मूव करना है। फिर हम होम टैब पे जाएंगे। क्लिपबोर्ड सेक्शन में जाके इस टाइम फ्रेंड्स हम कट बटन यूज करेंगे क्योंकि अब हम कंप्लीटली मूव करना चाह रहे हैं टेक्स्ट को वहां से। देन वी विल गो टू द लोकेशन वेयर वी वांट टू मूव दैट टेक्स्ट। और फिर हम दोबारा क्लिपबोर्ड सेक्शन में जाएंगे और अब की बार पेस्ट बटन यूज करेंगे टू मूव द टेक्स्ट एट द न्यू लोकेशन। ठीक है, तो काफी इजी है फ्रेंड्स। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ। टेक्स्ट को कॉपी करिए, टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, देन यूज शॉर्टकट कंट्रोल सी किसके लिए, कॉपी करने के लिए। और फिर जहां नई लोकेशन पे जाइए वहां पे कंट्रोल वी यूज करिए और फिर आपका वो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। ऐसे ही कट करने के लिए आप कंट्रोल एक्स यूज कर सकते हैं और उसको नई लोकेशन पे पेस्ट करने के लिए वहां जाके कंट्रोल वी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है, शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स इमेज इंसर्शन। देखिए, इमेज डालना भी बहुत जरूरी हो जाता है कई बार, स्पेशली जब हम अपने नोट्स बना रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है। तो हम ये कैसे करें? Inserting an image is one of the important features of MS Word. The steps to add pictures in MS Word are: click anywhere in the document. Click on the Insert tab. In the Illustrations group, click on the Pictures button. तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कर दीजिए कहीं भी और फिर आप जाइए इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब है, जैसे होम टैब है ऐसे एक इंसर्ट टैब भी होता है, उसमें इलस्ट्रेशंस ग्रुप में जाना है और उधर पिक्चर्स बटन को क्लिक करना है। देयर विल बी टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक है दिस डिवाइस, दूसरा है ऑनलाइन पिक्चर्स। दिस डिवाइस हम यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम आवर कंप्यूटर। जब हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी एक इमेज होती है उसको इंसर्ट करना है तो हम इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर we have to search the image, we have to take the image from the web, then we can use this online pictures. So if you choose this device, a dialog box will open. Browse and select the image which is already stored on the computer and click insert. तो फ्रेंड्स अगर हमें हमें ये दिस डिवाइस चूज करा तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें से हमें ब्राउज करना है और सिलेक्ट करनी है अपनी इमेज जो कंप्यूटर पर ऑलरेडी स्टोर्ड है और फिर हमें उसको क्लिक करना है, इंसर्ट को क्लिक करना है तो हमारी वो इमेज इंसर्ट हो जाएगी डॉक्यूमेंट में। एंड इफ वी चूज ऑनलाइन पिक्चर्स, अ सर्च बॉक्स विल अपीयर। अगर हम ऑनलाइन पिक्चर चूज करते हैं तो एक सर्च बॉक्स अपीयर हो जाता है। वी हैव टू टाइप इन आर सर्च ऑप्शन एंड सिलेक्ट एन इमेज फ्रॉम द रिजल्ट्स एंड क्लिक इंसर्ट। तो वहां पर फ्रेंड्स हमें सर्च ऑप्शन में अपना जो भी हम इंसर्ट करना चाहते हैं इमेज उसको लिखना है और जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें से हमें इमेज जो अच्छी लग रही है उसे सिलेक्ट करना है एंड देन वी हैव टू क्लिक इंसर्ट। Once the image is inserted, it can be resized by clicking and dragging the corners. और एक बारी फ्रेंड्स जब इमेज इंसर्ट हो गई है तो हम उसके कॉर्नर्स से उसको ड्रैग करके उसको हम उसका रीसाइज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये एक आ रहा है, जब हमने दिस डिवाइस से हमने जब यूज करा है ना तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो हमें ये वाली पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हमने इसको सिलेक्ट करके ये इधर इंसर्ट जो है ना इसको क्लिक किया तो देखिए ये पिक्चर इंसर्ट हो गई। अब मैं इसको रीसाइज कर सकती हूँ, छोटा बड़ा कर सकती हूँ इसके कॉर्नर से इसको ड्रैग करके। तो दिस इज हाउ फ्रेंड्स वी इंसर्ट पिक्चर इन MS Word. Now, our next topic is undo and redo. Undo and redo are the essential features of MS Word. They help to manage the editing part of the document. Undo is used to reverse a previous action or command. तो देखिए फ्रेंड्स undo और redo ये जो फीचर्स होते हैं इधर ये क्विक एक्सेस टूल बार में होते हैं। तो इनकी मदद से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम अपने डॉक्यूमेंट को जब एडिट कर रहे होते हैं ना जब ये हमें हेल्प करते हैं। तो undo इज यूज टू रिवर्स। तो undo का मतलब होता है कि फ्रेंड्स जो अभी हमने एक्शन करा है, जो कमांड दी है उसको रिवर्स करने के लिए कि भाई अब हमें वो कमांड नहीं चाहिए, भाई मैंने कर दी गलती से कमांड दे दी या कोई एक्शन कर दिया, मैं उसको रिवर्स करना चाहती हूँ, आई वांट टू गो बैक टू द प्रीवियस वन। तो जब हम undo करते हैं, redo कमांड इज यूज टू रिस्टोर एन एक्शन दैट वाज रिवर्स्ड यूजिंग undo कमांड। अब मैं चाहती हूँ कि भाई जो मैंने undo कमांड से एक एक्शन रिवर्स कर दिया था वो दोबारा रिस्टोर हो जाए, तो जब हम रीडू करेंगे
If a sentence is deleted or any other change is made in the document accidentally, undo button can be used to bring it back. ठीक है, अगर कोई सेंटेंस हमने गलती से डिलीट कर दिया है, कोई और चेंजेस कर दिए हैं डॉक्यूमेंट में गलती से, तो हम अनडू बटन कर सकते हैं और हमारा डॉक्यूमेंट पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एक्शन जो होता है ना फ्रेंड्स, उसके लिए होता है ये। इट रिवर्सेस द लास्ट एक्शन। Redo button can be used to delete the sentence again or get the changes back in the document. ये मैंने आपको बताया था कि भी जो redo button होता है ये हम यूज करते हैं to restore the action that was reversed using undo command. Okay friends, so let's see how to use this undo and redo button. To use undo, click the undo button and arrow curving to the left on the quick access toolbar. ये मैंने आपको ऊपर दिखाई दिया है, मैं दोबारा दिखा देती हूँ फ्रेंड्स आपको। ये देखिए, ये जो पहला वाला बटन है ये अनडू बटन है, ये ऐसे लेफ्ट में आपको पता चला ना कि वो कह रहा है कि पीछे जाना है, यानी कि मेरा जो पीछे वाला एक्शन है मैं उसको अनडू करना चाहती हूँ। और ये होता है रीडू बटन। ठीक है, ये कहाँ होते हैं मैंने आपको बताया, क्विक एक्सेस टूल बार में। तो ये अनडू देख लिया हमने। ऑल्टरनेटिवली कंट्रोल जेड कैन बी प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड। शॉर्टकट बता रहे हैं हमें, कंट्रोल प्लस जी। To use redo, click the redo button and arrow curving to the right on the quick access toolbar. Alternatively, control plus Y can be pressed on the key. तो ये redo बटन ऊपर देख लिया हमने, अदरवाइज उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस Y. ठीक है फ्रेंड्स, and the most important thing, once the document is edited, make sure to save the file which we already learned in the previous class. तो फ्रेंड्स, जब हमने अपना डॉक्यूमेंट बना लिया है, उसकी फॉर्मेटिंग कर ली है अच्छे से, सब कुछ हमने उसमें अच्छा कर दिया है, तो फिर हमें क्या करना है, हमें उसको सेव करना है। सेव करना स्टेप जो है फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। तो इस स्टेप को हमें नहीं भूलना है, क्योंकि हमने जितना भी हार्डवर्क करा है, हमने जितनी मेहनत करी है, वो सब खराब हो जाएगी अगर हम फाइल को सेव नहीं करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट वी नीड टू डू whenever we are working on computer. So friends, this was our chapter MS Word. If you enjoyed this video, then don't forget to like it and do share my videos with your friends too. Bye bye. Thanks for watching. See you in the next video.